Now we are going to learn the lesson Bholi. Lesson number 9, Footprints Without Feet book. Lesson number 9, Bholi. Written by K.A. Abbas. Bholi, written by K.A. Abbas. Let us start. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Simpleton means symbol. She was the fourth daughter of Namberdar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head, and perhaps it had managed some part of her brain. When she was 10 months old, she fell down from the bed on her head. Perhaps it had damaged some part of her brain. गिरने की वजह से उसका ब्रेन में कुछ क्षति पहुंच गई. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. जिसकी वजह से वो एक बैकवर्ड स्टूडेंट रहा, चाइल्ड रहा, बच्चा रहा. So people called him and the family members called her Bholi, the simpleton. So one question may come, why the child was called Bholi? Answer, when she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and damaged some part of her brain. She became a backward student. That is why she came to be known as Bholi the simpleton. At birth, the child was very fair and pretty. जन्म के टाइम बहुत सुंदर थी. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. 2 साल की थी तब स्मॉल पॉक्स अटैक किया. चिकन पॉक्स सुना होगा, उसका बड़ा वाला था. स्मॉल पॉक्स चेचक नाम से जाना जाता है हिंदी में. आजकल वो बीमारी नहीं है. ये जिसको होता है तो उसका शरीर में बड़ा निशान छोड़ के जाता है. खतरनाक निशान है, वो मिटते नहीं कभी. चिकन पॉक्स में भी आता है लेकिन वो तो हल्का सा होता है, वो तो करीब करीब मिट जाता है. ओनली द eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. आंखें बच के उसको छोड़ के बाकी पूरा शरीर खराब कर दी. डिसफिगर हो गया, स्पॉइल्ड हर फिगर, उसका रूप बिगाड़ दी. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. वो 5 साल तक बोल नहीं सकती थी. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टामर्ड. जब वो बोलने सीखी तो वो हकला के बोलने लगी. स्टामर मीन्स हकला के बोलना. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे. एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. जिसकी वजह से वो कम बोलती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons and 4 daughters. इनके कुल मिला के 7 बच्चे थे पुराने हिसाब से. आजकल 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा है तो 3, इससे ज़्यादा तो होते ही नहीं. उस समय की बात है, इसलिए किसी को कोई आश्चर्य होने का ज़रूरत नहीं है. रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. सबसे छोटी भोली. It was a prosperous farmer's household
and there was plenty to eat and drink. घर में वैसे कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर्याप्त है. All the children except भोली were healthy and strong. इस बच्ची के अलावा घर के सारे लोग बिल्कुल अट्टा कट्टा. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. बेटों को बाहर पढ़ने भेजा और स्कूलिंग भी बाहर किया और उसके बाद कॉलेज भी बाहर किया. हाँ, होते हैं ना भेदभाव. छोरों को तो बहुत अच्छी तरह ध्यान देते हो और लड़कियों को यूँ मानते. Of the daughters, राधा the eldest had already been married. सबसे बड़ी वाली लड़की राधा शादी होगी. The second daughter मंगला, उसकी भी शादी होगी and had been settled. And when that was done, रामलाल would think of the third, चंबा. दोनों की शादी हो गई तो चंबा के लिए सोचना है, उससे छोटी वाली. They were good looking. छोरियाँ तो बहुत सुंदर सुंदर थी. Healthy girls, साथ साथ हेल्थी भी थे. And it was not difficult to find bridegrooms for them. ऐसा लड़कियों के लिए छोरा ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मिल जाएगा. अट्रैक्टिव हो जाता है तो छोरे लोग अपने आप आ जाएंगे. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. लेकिन भोली का नंबर आ गए तो क्या करूं. शी हैड नेदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट. अभी बुद्धि भी नहीं है, देखने में अच्छी भी नहीं है. बहुत सुंदर थी पहले, लेकिन वो बीमारी आने के बाद उसके चेहरे बिगड़ गए तो इसलिए कोई उसको पसंद ही नहीं करते. भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड. मंगला की शादी भी हो गई, तब ये 7 साल की थी. द सेम ईयर ये प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. उसके गांव में लड़कियों के लिए एक अलग प्राइमरी स्कूल खोला. प्राइमरी स्कूल है ना, 1st से लेकर 5th तक. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. वहाँ के तहसीलदार और इसमें उसका ओपनिंग सेरेमनी करने आया. ही सेड टू रामलाल, as a revenue official, you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. तहसीलदार रामलाल को बुला के बोला, देखो आप एक रेवेन्यू ऑफिसर है, जो ज़मीन के हिसाब किताब करने वाला ऑफिसर. कभी कभी हम पैसा वाला यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला भी कहते हैं, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर का अधिक से अधिक ज़मीन से जुड़े हुए काम होता है. वो होने के नाते आप गांव में एक विशेष व्यक्ति है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. आपकी बच्चियों को स्कूल भेजना. अब क्या भेजें, 3 की तो शादी होएगी, उसी को दोबारा स्कूल में भेज नहीं सकता. अब एक रहेगी तो चाहिए तो उसको भेज सकते. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड. पत्नी से चर्चा किया उस दिन रात. आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दम. ये तो बड़ा सवाल है. लड़कियां स्कूल जाए तो फिर उसको शादी कौन करेगा. क्यों, स्कूल जाने वाले लड़कियों को शादी नहीं करते क्या कोई. उस ज़माने का विश्वास इतना ही था. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. पत्नी विरोध कर रही है, लेकिन तहसीलदार को क्या जवाब दूँ. एंड एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू वाट टू डू. मैं बता दूँ क्या करना है. सेंड बोली टू स्कूल. आज इट इज़ देर इज़ लिटिल चांस फॉर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. अच्छा आप ऐसा करो ना, भेज दो स्कूल में. वैसे तो उसको कोई शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसका चेहरा और उसके बुद्धि सब कुछ ऐसा है, तो कौन शादी. कोई बात नहीं, स्कूल भेज ही दो. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर. टीचर्स चिंतित होगा उसके ऊपर. ये कह के पत्नी परमिशन दे दिया. उनका इमेज भी बनाए रखें तहसीलदार के सामने, और गांव वालों के लिए एक नमूना बन के वो काम भी करेंगे. सो पत्नी ने डिसाइड किया, यू सेंड हर स्कूल.
वैसे तो घर पे बैठने से भी शादी तो होने का संभावना कम दिख रही, तो हो जाते इसे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट बोली बाय द हैंड एंड सेड कम विथ मी। दूसरा दिन वो बोली का हाथ पकड़ के बोला मेरे साथ चल, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। बोली वॉज फ्राइटन, बोली को डर लगने लगा। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, उसको ये पता नहीं स्कूल क्या होता, कैसा होता। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको याद आई कुछ दिन पहले उसके घर की गाय लक्ष्मी नाम है, उसको घर से निकाला, बेच दिया। नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि उसको ऐसा लगे वो जो जानवर को बाहर निकाल के बेच दिया तो इसको भी कहीं बाहर ले जाके तो बेचने का पर्पस तो नहीं। व्हाट इज द मैटर विथ यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाए, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं स्कूल ले जा रहा हूँ तुम्हें। एंड देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट यर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे। पत्नी से कहा इसको अच्छा कपड़ा पहना देना, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। वरना तो वो टीचर्स और अन्य बच्चे उसको देख के क्या सोचेगा, इसके पास अच्छा कपड़ा भी नहीं है क्या, घर वाला तो रेवेन्यू ऑफिसर है जो पापा, इसको तो ड्रेस देखो ऐसे, तो इसलिए उसने सोचा तो कर लेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली। वैसे तो उसको कभी नए कपड़े तो और सिला के नहीं देती। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास राउंड हर। दीदी लोगों के कपड़े उसको मूव करते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। किसी ने उसका फटा हुआ कपड़ा सील के भी नहीं दिया और कपड़े अच्छी तरह धो के भी नहीं दिए। But today she was lucky to receive a clean dress which had strung after many washing and no longer fitted चंबा। आज कम से कम उसको ऐसा कपड़ा मिला जो पहन पहन के झुर्रियाँ चढ़ गई, वो छोटी होगी चंबा के लिए, इसलिए वो कपड़ा उसको मिला। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। उसको निलाया, बाल में तेल लगाया। उलझे हुए बाल उसको कहते हैं मैटेड हेयर। उलझे हुए बाल इसलिए तो बराबर उसको बना के देते नहीं, और इसलिए उलझे हुए रहते। उसमें कम से कम तेल लगा के दिया। देखो एक छोरी ऐसा होने के वजह से परिवार वाले कैसे व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों में से ऐसा कोई व्यवहार का परेशान का सामने किया, सोच के देखो कितना दुख होगा। यहाँ लड़कियों के साथ घर वाले भी इस तरह के अन्याय करते हैं। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। इस तरह के जो काम किया है तब उसने सोचा कि मुझे घर से हटा के और कहीं जगह में ले जा रहे जो अच्छा है। When they reached the school, the children were already in their classroom। वो स्कूल पहुंच गए तो अन्य बच्चे क्लास में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress। रामलाल सीधे बच्ची को ले जाकर हेडमिस्ट्रेस के हाथ में दिए। Left alone, the poor girl looked about her with a fear-laden eyes। अकेली टीचर को देखे वो डर गई। And there were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats। हर कमरे में लड़कियां बैठी है, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है ना, और लेकिन वो नीचे चटाई बिछा के उसी में बैठा है। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। या तो कोई लिखता है या फिर कोई कुछ लिखता है स्लेट में, या तो कोई पढ़ता है या फिर कोई लिखता है। द हेडमिस्टर आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। हेडमिस्टर्स भी उससे कहा तुम जाके किसी कमरे का कोने में बैठ जाओ। बोली डिड नॉट नो व्हाट एक्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। बोली को पता नहीं है स्कूल क्या होता है, वहाँ क्या होता।
but she was glad to find so many girls almost her own age present there. लेकिन उसको स्कूल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसके उम्र के लोग मतलब लड़कियां वहाँ बैठे हुए. She hoped that one of these girls might become her friend. उसने सोचा इसमें से कोई मेरी दोस्त भी बन सकती. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Boli could not understand nothing. टीचर जो क्लास में थी वो बच्चों से कुछ पूछ रही थी, लेकिन भोली को समझ में नहीं आया कुछ. She looked at the pictures on the wall. वो दीवार में लगे हुए पिक्चर को ध्यान दिया. The colors fascinated her. उसका जो कलर उसको अट्रैक्ट किया. The horse was brown just like the horse on which तहसीलदार had come to visit their village. जो तहसीलदार हमारे गांव में आए थे उसके घर का घोड़ा का कलर भी ऐसा है. The goat was black like the goat of their neighbor. एक बकरी का तस्वीर है, वो उसका पड़ोसी के घर पे जो असली बकरी है और उसी का कलर. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. मैंगो ऑर्चार्ड में जो पैरट को देखा वैसे तस्वीर में दिखाई देने वाला पैरट भी ग्रीन था. ऑर्चार्ड यानी फलों की वाटिका. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. एक काउ की तस्वीर है, वो भी उसके घर के लक्ष्मी जैसा, मतलब गाय का नाम है ना लक्ष्मी, जैसा लगा. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर. तस्वीर में देखे आंख इधर किया तो बस टीचर पास में खड़ी है और उसको देखे मुस्कुरा रही. व्हाट इज़ योर नेम सेड लिटिल वन. तो उसने पूछा नाम क्या है. भो भो बोला नहीं जा रही. शी कुड स्टामर नो फर्दर दैन दैट. वो थोड़ा स्टटर किया, हकलाया, लेकिन बोल नहीं पाई. देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड. उसको कुछ समझ में नहीं आया, बोल नहीं पाए तो रोने लगी. आंखों से बाढ़ जैसा टीयर्स बगने लगा. शी केप्ट हर हेड डाउन आज शी सैट इन हर कॉर्नर. कोने में बैठ के सिर झुका के बैठ गए. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वेयर स्टिल लाफिंग एट हर. उनको और लड़कियों को देखने का हिम्मत नहीं थी क्योंकि सब उसी की तरफ देख के हंस रहे थे. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. Scurried means ran hurriedly. स्कूल की छुट्टी होने की घंटी बजी तो सारी लड़कियां भागे बाहर की तरफ. बट भोली dared not leave her corner. लेकिन भोली तो वहीं बैठी रही. Her head still lowered. सिर झुके हुए. She kept on sobbing. वो हल्की हल्की रोती रही. भोली. The teacher's voice was so soft and soothing. टीचर ने आवाज़ लगाई धीमी आवाज़ में. In all her life she had never been called like that. उसके पूरा जीवन में अब तक की किसी ने भी इतना प्यार से उसको बुलाए नहीं. बट टच्ड हर हार्ट. टीचर की आवाज़, टीचर के बोलने का जो तरीका उसको छू लिया. गेट अप सेड द टीचर. उठो. इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन. ये तो नहीं था उठो, ऐसा नहीं था, उठो बेटा. इसलिए उसको अच्छा लगा. इट वॉज नॉट ए कमांड, इट वॉज ए सिंपल वे. इट्स ए फ्रेंडली वॉइस. इट वॉज ए लविंग वॉइस. प्यार से कुछ लोगों को समझाना पड़ता है तो प्यार से समझ जाते हैं, चिल्लाए तो कुछ लोग समझते नहीं. एनीवे बोली गॉट अप. खड़ी हो गई. नाउ टेल मी योर नेम. अब बोलो बेटा नाम. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. पूरे शरीर में पसीना आ गए. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर. उसके तुतलाता जीभ अभी भी उसको इंसल्ट करे.
for the sake of this kind woman, इस लेडी के खातिर, however she decided to make an effort, तो सोचा मैं कोशिश करूं क्योंकि लेडी अच्छी लग रही है, वो क्रूअल नहीं है, बड़े प्यार से बोलते, and she had such a soothing voice and she would not laugh at her, और एक तो वो उस पर हंसी नहीं रहती और उसके अलावा उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। भ भ भो भो शी बिगैन टू स्टामर, कोशिश तो की, वेल डन, बोलो बेटा बोलो और बोलो। द टीचर एनकरेज्ड कर, कुछ लोग होता है ना इसे तुतला के तो छोड़ देते तो ये तो फिर हंसने लग जाते, नहीं टीचर उसको सपोर्ट दिया, हाँ बेटा बोलो, आप बोल सकोगी, कम ऑन नाउ द फुल नेम, पूरा बोलो। तो उसने कोशिश करके भूली बोला। At last she was able to say it, had felt relieved as if it was a great achievement. आखिरी में वो अपना पूरा नाम बोल पाई, उसके लिए एक विशेष अचीवमेंट था ये। मतलब कुछ लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसको मदद करें, उससे अभ्यास दिलाएं तो ज़रूर वो क्या कर सकते हैं, सही हो जाता बचपन में। लेकिन जो ध्यान नहीं दिया जाता है वो तो आगे तक भी ऐसे रहता है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। टीचर ने उसको थपथपाया, प्यार से बोला, बेटा कोशिश करते रहो। पहली बात है तुम्हारे अंदर से तुम अपना डर को निकालो, तुम और लोगों के जैसे आराम से बात कर सकते हो। अगर तुम इतना कोशिश करके बोल सकती है तो बाकी लोगों के जैसे तुम आराम से बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रयास करने है। बोली लुक्ड अप आसिफ टू आस्क रियली, वो ऊपर टीचर को देखा कि ऐसा लगा वास्तव में ऐसा होगा ही क्या, लेकिन ये कल्पना है, बोला ही नहीं। यस इट विल बी वेरी ईजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। हाँ बेटा आप बोल सकती हो, रोज़ स्कूल आना, विल यू कम, आओगी ना। बोली नॉडेड, हाँ। नो से इट अलाउड, एक्शन में ही नहीं, सिर हिला के नहीं, मुंह से बोल। यो यस। एंड बोली herself was astonished that she had been able to say it. यस शब्द भी बोलने सीखा आराम से। Didn't I tell you? Now take this book. मैंने बोला था ना तुम औरों के जैसा बोल सकती है, अब किताब निकाल। द बुक वॉज फुल ऑफ nice pictures and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like a Lakshmi. किताब खोला तो उसके अंदर पूरा जानवर पक्षी का तस्वीरें, and with a every picture was a word in big block letters. हर पिक्चर के साथ एक नाम भी कैपिटल लेटर में लिखा है। In 1 month you will be able to read this book. टीचर ने बोला तो 1 महीने के अंदर तुम ये किताब पढ़ सकोगी। And then I will give you a bigger book. ये ख़त्म होने के बाद मैं इससे बड़ी बुक दे दूँ। And then ये still bigger one, उसको भी पूरा करने के बाद दूसरी बड़ी बुक दे दूँ। In time you will be more learned than anyone else in the village. धीरे धीरे तुम गाँव के सबसे एक्सपर्ट बन जाओगी, क्योंकि तुम्हारे इतना बोलने वाली कोई लगेगी नहीं। Then no one will ever be able to laugh at you. अगर ऐसा करे तो कोई भी तुम्हें देखे हंसेगी नहीं। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग तुम्हारा रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे और तुम उससे बिना तुतला के बोल सकती हो। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। चले जाओ घर, कल आ जाना, जल्दी आ जाना थोड़ा। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. जैसे बात आ गई उनको ऐसा लगा उसके गांव के सारे मंदिर के घंटी एक साथ बज रहे और स्कूल के सामने जो पेड़ होता है वो तो उसमें फूल खिलने लगे। Her heart was throbbing, उसका दिल धड़कने लगी तेज। With a new hope and a new life, नया जोश के साथ, नया विचार के साथ, नई आशा के साथ।
और उसका जीवन आगे बढ़ने लगा. बस let us stop here. Simple language is there. You can understand the thing. The students of A class have completed some parts of the lesson, and for class section B you have to learn this, and in the next class we will continue this. Okay, go.